हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूर्णिमा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीनल स्टोन के बारे में, यानी किडनी स्टोन, किडनी में स्टोन, जो स्टोन की प्रॉब्लम्स के बारे में, और उससे रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे। किडनी स्टोन्स कैसे होता है और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते हो उसके लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। रीनल स्टोन यानी किडनी में स्टोन जमा हुआ, स्टोन का फॉर्मेशन होना। ये रिकरेंट हो सकता है, यानी बार बार हो सकता है, और ये आपको लाइफ में सिर्फ एक बार भी हो सकता है। ठीक है, किडनी स्टोन है क्या? तो स्टोन अगर किसी तरीके का मिनरल, यानी कि आप कोई मिनरल ले रहे हैं या आपके खाने में किसी तरह के मिनरल, आयरन, कैल्शियम, इस तरीके का जो मिनरल होते हैं, उसमें से कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो किडनी में जमा होने लगते हैं, तो उसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन होता है। कुछ एसिड्स की वजह से भी स्टोन फॉर्मेशन होता है, यानी कि वो एसिडिक स्टोन फॉर्मेशन होता है। ऑक्जिलेट है, यूरिक एसिड है, यानी कि स्टोन्स के कई फॉर्मेशन होते हैं। 4 टाइप के होते हैं जिन्हें मैं अभी बताऊंगी आगे। इनके जमा होने की वजह से, यानी इन मिनरल्स और सॉल्ट्स, इन मिनरल सॉल्ट्स या एसिड्स को का जमा होने लगता है, जिनका सही तरीके से एक्सक्रीशन नहीं हो पाता, यानी कि किडनी उसको बाहर, उस अपशिष्ट पदार्थों को बाहर नहीं निकाल पाती, तो वो कहीं ना कहीं जमा होने लगती है और स्टोन फॉर्मेशन कर लेता है। तो उसी को हम किडनी स्टोन्स कहते हैं। तो अगर 4 टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्जिलेट इसमें बहुत ही कॉमन है, यानी कि अगर स्टोन्स फॉर्मेशन होते हैं तो मोस्ट कॉमन है कि वो कैल्शियम ऑक्जिलेट होते हैं। बाकी के फॉर्म्स में स्ट्रूवाइट या सिस्टीन फॉर्मेशन या यूरिक एसिड फॉर्मेशन भी स्टोन्स में पाए जाते हैं, यानी क्यूरिक ये कंटेंट भी पाए जाते हैं, बट मोस्ट कॉमन है कैल्शियम ऑक्जिलेट। अब बात करें कैसे होता है, तो ये लाइफ में ज़रूरी नहीं हर किसी को, ये कुछ लोगों को होता है, कुछ उनकी फैमिली कंडीशन होती है उनको हो सकता है, या कुछ लोगों में रिकरेंट टेंडेंसी बनती है वो जमा होने की। जो मैंने मिनरल्स, सॉल्ट्स और एसिड्स के बारे में बात की, वो सही से वॉश आउट नहीं होता है, या तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या तो किडनी बहुत तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है, तो उस केस में भी जमा होने की टेंडेंसी बन जाती है, तो रिकरेंट फॉर्मेशन होने लगता है, बार बार होने लगता है किडनी में स्टोन्स फॉर्मेशन। साथ साथ में अगर किसी की कोई डायबिटिक हिस्ट्री है, यानी शुगर बहुत ज़्यादा है, या किसी तरह एंटी डायूरेटिक्स ले रहा है, यानी कि किसी तरीके का जो यूरिन फॉर्मेशन नहीं होने के लिए उसने अगर ले रहा है, यूरिन सप्रेस करने के लिए ले रहा है, तो जिसकी भी वजह से यूरिन जो है कॉन्सनट्रेटेड होगा, यानी डार्क, गाढ़ा होगा, यानी उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो लिक्विड से ना होकर के थोड़ी सी फ्लूइड और थोड़ा सा सॉलिड होने लगेगा, उस कंडीशन में भी स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि फ्लूइड, जितना जो फ्लूइडिटी रहेगी ना, उतनी अच्छे से वॉश होगा आपका एक्सक्रीशंस, इतने अच्छे से होगा आपके जो मिनरल्स हैं, सॉल्ट हैं, जो अपशिष्ट हैं जिनकी ज़रूरत नहीं बॉडी को, अच्छे से वॉश आउट होता है किडनी के थ्रू। क्योंकि किडनी का ही काम है हमारे बॉडी में से जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देना, या टॉयलेट के थ्रू किसी तरीके से बाहर निकालना, स्टूल के थ्रू बाहर निकालना। तो अगर ये नहीं हो पाता है प्रॉपर, तो उसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस बन जाते हैं। या किसी को पहले से ही किडनी की कोई प्रॉब्लम रही हो, उस केस में भी किडनी अच्छा फंक्शन नहीं करती तो स्टोन फॉर्मेशन हो सकते हैं। अब अगर किडनी स्टोन हो गया है पर्सन को, या अगर नहीं हुआ है, टेंडेंसी बनी है फैमिली में किसी को इस तरीके की टेंडेंसी है, तो उन्हें वाटर इनटेक, यानी पानी की मात्रा अपने लाइफस्टाइल में बढ़ा देनी चाहिए। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इनटेक करना चाहिए। अगर स्टोन बनने का फॉर्मेशन होने का टेंडेंसी भी है तो वो वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, या कुछ लोग, जो लोग बहुत कैल्शियम डाइट पे या कैल्शियम इनटेक कर रहे हैं, कैल्शियम के टैबलेट्स ले रहे हैं, कैप्सूल्स ले रहे हैं, या फिर वो किसी तरीके के डायूरेटिक्स ले रहे हैं, तो उनको भी वाटर इनटेक बढ़ा देना होगा, कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं यूरिन कॉन्सनट्रेट होगा, गाढ़ा होगा, तो उसकी वजह से जमा होगा और स्टोन फॉर्मेशन होगा। तो आपका पानी की मात्रा बढ़ाएं। हरी सब्जियों में, जिसमें पालक और कुछ जो सीड्स वाले हैं जिनमें बीज होते हैं, उन फलों को मना करते हैं, उन सब्जियों को मना करते हैं, उनको कम कर दें। हाई प्रोटीन डाइट अगर आप ले रहे हैं, या आप जिम करने वाले लोग हैं, या फिर किसी तरीके का प्रोटीन डाइट जिनकी मात्रा आपकी डाइट में ज़्यादा है, तो उन प्रोटीन को आप कंट्रोल करें, कम से कम प्रोटीन डाइट लें। कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है, अगर आपको मोटापा है या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उसे कंट्रोल करें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की अगर बॉडी में प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। और ओबेसिटी होने की वजह से किडनी अच्छा काम नहीं कर पाती है तो भी स्टोन फॉर्मेशन होंगे। तो इस तरीके की अगर कंडीशन है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या अगर आपको लग रहा है कि पानी आप कम पी रहे हो तो उसको बढ़ा दो। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो कोलेस्ट्रॉल, आप फैटी चीज़ें कम करो, ऑयली चीज़ें कम करो, फ्राइड चीज़ें मत खाओ, जंक फूड बाहर के मत खाओ,
आपके जो सोडा डाइट लेते हो वो मत लो, शुगर इनटेक अपनी डाइट में कम कर दीजिए, इस तरीके की डाइट। और अगर हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो प्रोटीन की मात्रा कंट्रोल करिए। इन सारी चीज़ों से आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफस्टाइल सुधार करके, अपनी डाइट सुधार करके, प्रॉपर एक्सरसाइज करके आप इस तरीके के फॉर्मेशन या इस तरीके की रिकरेंसी को रोक सकते हैं। तो ये रहेगी प्रिकॉशंस क्या लेंगे। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहली मेडिसिन जो बहुत इफ़ेक्टिव वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 200 की पोटेंसी में, या अगर आपको केस बहुत ही कोरिलेट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनली मिल रहा है, तो 1 mg की पोटेंसी में भी हम दे सकते हैं। तो लाइकोपोडियम राइट साइडेड किडनी स्टोन में बहुत इफेक्टिव है और ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। तो ये राइट है लेफ्ट है, अगर आपको इंस्टेंस देना है, इंस्टेंटली देना है, तो आप लाइकोपोडियम से स्टार्ट कर सकते हैं किडनी स्टोन में। नेक्स्ट मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गेरिस, जिसे हम 30 की पोटेंसी में यूज़ करते हैं, या मदर टिंचर के केस मदर टिंचर भी यूज़ करते हैं। बर्बेरिस वल्गेरिस मोस्टली लेफ़्ट साइडेड में यूज़ करते हैं। लेफ़्ट साइडेड किडनी स्टोन है या यूरेटरी की स्टोन है। यूरेटरी का मतलब होता है जब किडनी में कोई स्टोन होता है, या तो वो पास ऑन हो जाता है पानी पीने से, वो पास ऑन होके जो नलियाँ हैं आपकी पेशाब की उसमें जमा होने लगता है अगर, या वहाँ से पास नहीं हो पाया क्योंकि जो नली होती है, यूरेटर होता है, बहुत पतला होता है, तो उसमें जमा हो जाता है, उस केस में भी यूरेटर की स्टोन हो सकता है। या उसकी टेंडेंसी ही यूरेटर में बनने की, स्टोन फॉर्मेशन होने की, तो भी वो यूरेटर में अगर इस तरीके की स्टोन है तो आप बर्बेरिस वल्गेरिस लेफ्ट साइडेड में दे सकते हैं। अगर राइट साइडेड में नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करें तो सरसापेरिल है, जिसका हम मदर टिंचर मोस्टली यूज़ कर सकते हैं। ये अगर मतलब केस मैच करता है तो उस केस में हम पोटेंसी में भी दे सकते हैं। अदरवाइज बर्बेरिस वल्गेरिस के साथ हम सरसापेरिला के मदर टिंचर को यूज़ करते हैं किडनी स्टोन्स के लिए। अब नेक्स्ट मेडिसिन है टबैकम। टबैकम आपका लेफ़्ट हो या राइट साइड, दोनों ही साइड की रीनल स्टोन्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। और अगर साथ साथ में रीनल पेन बहुत ज़्यादा है, कॉलिक बहुत ज़्यादा है, वो यूरेटरी कॉलिक है या किडनी कॉलिक, दोनों ही, कॉलिक का मतलब होता है पेन, अगर दोनों ही कंडीशन में पेन बहुत ज़्यादा है, बहुत स्वेटिंग है, उस केस में आप इंस्टेंट टंग पे इन्हेलेशन के थ्रू या टंग पे आप टबैकम दें, वो बहुत ही इफेक्टिव पेन किलर का काम करेगी। और साथ साथ में आप दोनों साइड के, कोई भी लेफ़्ट या राइट, दोनों ही साइड के रीनल स्टोन के केस में दे सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट है कैंथरिस। कैंथरिस जब अगर यूरिन में बर्निंग बहुत है, जबकि जैसे पता है आपको कि किडनी स्टोन होता है अगर, तो यूरिन बहुत अच्छे से पास नहीं हो पाता है, पेशाब बहुत अच्छे से पास नहीं होता है, तो उसमें जलन होती है, दर्द होता है, रुकावट होती है। उस केस में अगर बहुत ज़्यादा जलन और दर्द के साथ आपको यूरिनेशन हो रहा है तो कैंथरिस, बर्बेरिस के साथ साथ कैंथरिस का यूज़ करेंगे। कैंथरिस मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं या हम 30 की पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट मेडिसिन है हाइड्रेंजिया, जो कि हम मदर टिंचर, बर्बेरिस और सरसापेरिला के एडिशन में यूज़ करते हैं। ये रही कि क्या है रीनल स्टोन्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और उनसे रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो अगर आपको रीनल स्टोन है तो आपकी प्रोटीन डाइट कम करके आप वाटर इनटेक बढ़ाइए और ये होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए बहुत ही इफेक्टिवली। और अगर कोशिश करें कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनली ले सकते हैं, कहीं केस टेकिंग के थ्रू अगर मेडिसिन लेते हैं, उसके साथ साथ आप मदर टिंचर यूज़ करें तो बहुत ही जल्दी रिलीफ करेगा, बहुत जल्दी ये स्टोन का टेंडेंसी आपकी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। और स्टोन अगर है तो रिलीफ करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे आपको नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी।